कृष्णा, राधे राधे। आप सबका लड्डू एंड लाडू आप सबके प्रिय यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज करवा चौथ की मेरी बहनों को बहुत बहुत बधाई। आपके लिए करवा चौथ भगवान खूब आपके पति की दीर्घायु लेके आए, सबका ऐसे ही साथ बना रहे। और चलिए फिर से शुरू करते हैं कान्हा जी का एक प्रसंग साथ में, और एक भजन भी करते हैं। ठीक है। आ, भजन भी गुनगुनाने का मन कर रहा है, तो चलिए भजन से शुरुआत करते हैं। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, राधे किशोरी दया करो। आज चलिए कान्हा जी का एक बहुत अच्छा रोचक प्रसंग और बताते हैं। देखिए, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि इंसान को लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, कहाँ अंत होगा, क्या होना है, बिल्कुल शून्य स्थिति हो जाती है। लेकिन हमारे बड़े बूढ़े भी हमसे यही कहते हैं, और हम नहीं समझ पाते, लेकिन ये सच्चाई है कि भगवान जो करते हैं हर काम में अच्छाई होती है, और जो होता है वो भी अच्छे के लिए ही होता है। अपने मन को मनाना पड़ता है, मन को समझाना पड़ता है। इसी को लेके मैं आपको एक रोचक प्रसंग कान्हा जी का बताती हूँ कि एक बार एक भक्त था। उसका फलों का बहुत बड़ा बाग था, जिसमें बहुत खूबसूरत भांति भांति के फल लगते थे। हर ऋतु के फल आते थे, और बिना ऋतु के भी वो उगा लेता था। बहुत सारे उसके बगीचे में फल थे। फल तो भगवान ने बहुत असंख्य दिए हैं, देखिए। और आंवला भी फल दिया है, जिसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगी। थोड़ी सी आंवले के बारे में जानकारी। बाकी सेब, अनार, नाशपाती, चीकू, बहुत शरीफा, बहुत असंख्य फल उसके बाग में थे। और रोज वो राजा के लिए कुछ ना कुछ भेंट करने के लिए लेके जाता था। और वो सोचता था कि जो बहुत मीठा रसीला फल है वो ही मैं अपने राजा को दूं। उसको बहुत इच्छा रहती थी कि वो, क्योंकि फलों का बेचता था और बहुत ही अच्छा उसका काम था। राजा उसके बगीचे के मालिक थे, तो उसे फलों का बहुत शौक था। तो कभी वो राजा के लिए सेब ले जाता, कभी नाशपाती ले जाता, कभी अंगूर ले जाता, कभी नारियल ले जाता, भांति भांति के फल लेके जाता। और राजा बड़े खुश होते, भाई ये तो बड़े स्वादिष्ट फल लाया है। बिना ऋतु के भी बहुत सारे फल हैं जो ये उगा के ले आता है, ये तो बहुत अच्छा है। एक बार वो सोचता है कि उसका एक काम था, वो हर समय कान्हा कान्हा, राधा राधा, कान्हा कान्हा, राधा राधा जपता रहता था। और इसके अलावा वो ये भी जरूर कहता था, उसका एक मूल मंत्र था कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। एक बार उसके यहाँ बहुत सारे फल एक साथ हुए। सेब था, अमरूद था, अंगूर था, नाशपाती, तरबूज, नारियल। तो वो बहुत असमंजस में पड़ गया, परेशान हो गया कि मैं आज कौन सा फल लेके जाऊं। क्या मैं सेब लेके जाऊं, या मैं आज तरबूज ले जाता हूँ बड़ा। फिर उसने सोचा नहीं, नारियल लेके जाता हूँ, नारियल पानी राजा पियेंगे, और नारियल। फिर चलिए क्या उसके दिमाग में आई कि अंगूर तो ज़्यादा रसीले और मीठे लग रहे हैं, मैं अंगूर ही ले जाता हूँ। कोई राजा ये थोड़ी देखेंगे कि छोटा फल लाया है, बड़ा फल लाया है, खूब बड़ा लाया है, तरबूज लाया है, खरबूजा लाया है, नारियल लाया है। वो अपने भाव से अंगूर ले गया, और अंगूर ले जाके उसने राजा को भेंट करे। अंगूर बहुत खूबसूरत, मीठे, रसीले देखने से ही लग रहे थे। राजा ने एक अंगूर खाया। अंगूर खा के गुस्से में उसने दूसरा अंगूर उस फल वाले के ऊपर फेंक दिया। अब वो फल वाला बोला, भगवान तू तो बहुत अच्छा है। फिर उसने दूसरा खाया अंगूर, फिर खा के तीसरा अंगूर उसने फल वाले के ऊपर फेंक दिया। उसने कहा, अरे ये तू तो बहुत ही भगवान अच्छा है, तुझसे अच्छा कोई नहीं। इस तरह से 5-6 बार हो गया। अब राजा कहे कि मैं तो इसके ऊपर फल फेंके जा रहा हूँ, और ये तो कह रहा है भगवान तू बहुत मेहरबान है, तू बहुत अच्छा है, तो ये भगवान को धन्यवाद करे जा रहा है। राजा से रहा नहीं गया। राजा ने कहा, मैं तुम्हारे मुंह पे फल, सारे फल फेंके जा रहा हूँ अंगूर के, और तुम जो है कह रहे हो भगवान बहुत अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हो। तो वो बोला, आज राजा जी मैं जब आपके पास फल लेके आ रहा था, तो मैं सोच रहा था बड़ा वाला तरबूज ले जाऊं या बड़ा वाला नारियल ले जाऊं। फिर चले मेरे मन में क्या भाव आया कि मैं अंगूर लेके आ गया। अंगूर छोटे तो थे, लेकिन मैंने कहा कि फल अच्छा है, आप खुश हो जाएंगे। तो मैं भगवान का इसलिए धन्यवाद कह रहा हूँ कि अगर मैं बड़ा तरबूज लाता तो आप मेरे मुंह पे तरबूज ही फेंक के मार देते, और अगर मैं नारियल लाता तो नारियल मेरे मुंह पे मार देते और मेरे मुंह का कचूमर निकल जाता।
तो भगवान ने कितनी अच्छी मुझे बुद्धि दी कि आज मैं छोटे छोटे अंगूर लेगी, अब वो फेंके भी तो वो मेरे मुंह पे गिर के मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। और भगवान जो करता है वो बहुत अच्छे के लिए करता है, अपने अच्छे कर्म करे। देखिए, हम जब समाज में इस दुनिया में रहते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें भी होती हैं, हमारा मन हटता है, हम सोचते हैं, गुस्सा भी करते हैं और मन को लेकिन मनाना पड़ता है। और जब आप सच में प्रभु भक्ति में अपना मन लगा देंगे, तन लगा देंगे, तो आप इन बातों से विरक्त होते जाएंगे। छोड़ो, जीवन कुछ भी नहीं है और जो भगवान कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। देखिए, अभी मैंने आपसे आंवले के बारे में कहा था, तो कार्तिक माह चल रहा है, आंवले की बहुत महत्ता है। कार्तिक मास चल रहा है, आप सबको पता होगा कि विष्णु भगवान जी का प्रिय फल है आंवला। आंवला एक दिव्य शक्ति है। आंवला की हम अगर चारों ओर सीधे हाथ से खड़े होकर परिक्रमा भी कर लेते हैं तो उसकी बहुत महत्ता होती है। आंवला के पेड़ के नीचे आप कान्हा जी का, राधा रानी का नाम लेते हैं, उसकी बहुत महत्ता होती है। अमावस्या के दिन आप आंवले के पेड़ को, पीपल के पेड़ को और तुलसी रानी के पेड़ के आगे दूध चढ़ाते तो उसका भी बहुत बहुत फल मिलता है। 100 गौदान से भी ज़्यादा फल मिलता है यज्ञ का। क्योंकि आंवले की उत्पत्ति आपको पता है कैसे हुई थी? जब ये सृष्टि में एक बार बहुत ज़्यादा सारे जीव जंतु सब खत्म हो गए थे, तो ब्रह्मा जी जो हैं, जो बहुत ही देवों के देव हैं, महा शक्तिशाली हैं ब्रह्मा जी, जिन्होंने सृष्टि को उत्पन्न करा, तो वो माला जपने लगे। और माला जपते जपते उनका मन बहुत व्याकुल हो गया, करुणा से भर गया और उनकी आंखों से आंसू टपका। जब वो आंसू टपका ना पृथ्वी पे, तो उस आंसू से ही आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई। आंवला जो है इस समय कार्तिक मास में, देखिए आंवला में तो बहुत औषधि होती है। आंवले को एक दिव्य औषधि भी कहा जाता है, विष्णु भगवान का प्रिय भी कहा जाता है कि स्नान में आप डालिए। और देखिए, आजकल कार्तिक मास में विष्णु भगवान जी गंगा जी में ही कहते हैं कि इसी समय वो शयन कर रहे होते हैं, तो इसीलिए गंगा स्नान का भी कार्तिक मास में बहुत महत्व है। हरे कृष्णा, राधे राधे। प्लीज़ आप सब अपने प्रिय कान्हा जी के भक्तों के प्रिय चैनल लड्डू एंड लाडू, जो आपका ही है, देखिए मेरा कुछ भी नहीं है ना, मेरे मन में ये भाव है कि मैं कुछ इसमें बहुत पब्लिसिटी कर रही हूँ। मुझे जो पता लग रहा है, मुझे लगता है कि सबको पता लगे, क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ और मेरा यही मुझे सिखाया गया है कि हम जितना कुछ भी बांटते हैं उतना ही बढ़ता चला जाता है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। आपके प्रिय लड्डू एंड लाडू को लिए आपको अपने राधा जी के बाल रूप और कान्हा जी के बाल रूप के दर्शन कराती हूँ। आइए, देखिए मेरी राधा रानी ने आज बहुत सुंदर छोटी सी प्यारी सी नथ पहनी है, और ये चंद्रिका भी इनकी वाइट कलर की डायमंड की है, उसमें ये देखिए बीड्स भी लगाए हैं गोल्डन कलर के, आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये मैं राधा रानी के लिए बहुत खूबसूरत सी देखिए माला भी लाई हूँ। और आज तो मैं कान्हा जी के लिए अपने पतंग भी लाई हूँ, और ये पतंग भी खेलेंगे, उड़ाएंगे भी, चरखी भी है इसके साथ में। और मेरे लड्डू गोपाल भी देखिएगा, बहुत सुंदर छोटी सी माला पहने हैं। और इनके कड़े भी देख लीजिए, इनके कड़े बहुत खूबसूरत हैं। देखिए इसमें नीचे लटकन लगी है, मुझे बड़े खूबसूरत से लगे लटकन के। और मैं इनके बाल भी देखिए, आज बड़े बाल इनके भी, क्योंकि करवा चौथ का ऊपर है, इनका भी मुझे श्रृंगार बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।